और तमाम बाहर से आए हुए जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं और खास तौर पे ख्वातीनों हज़रात के सामने बैठे हुए हैं और आपके अलावा मुझे मालूम है कि बाहर सिक्योरिटी की वजह से बहुत से लोग बाहर खड़े हुए हैं और अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ आने मेरे घर में देर लग रही है। तो आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतनी दूर दराज जगह से आए हैं और आप मेरे ख्याल में कई घंटों से इधर कई लोग बैठे हुए हैं, तो इसका मैं मान रखा हूँ। लेकिन ये अरेंजमेंट मेरे ख्याल में ऐसे कि मैं भी आया हूँ 2-3 घंटे से, लेकिन मैं पहले यहाँ आपके जामे मस्जिद में गया रास्ते में और उधर मुझे बड़ी खुशी हुई, इतनी खूबसूरत मस्जिद यहाँ बर्मिंघम में, और रफीक साहब से मैं मिला हूँ, उनकी दुआएं मुझे मिली है बहुत, और उसके बाद कहीं कराया मेरे साथ आपकी जितनी भी ये जज्बात हैं उनसे मैं, जैसे मैंने कहा, मैं बहुत मुतासिर हूँ और मुझे उम्मीद रखता हूँ मैं कि जो आप जज्बात दिखा रहे हैं उनको मैं रेसिप्रोकेट कर सकूँगा, और मैं मेरे में जो आप अपनी फेथ और कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं मैं उन आपको इंशाअल्लाह लेट डाउन कभी नहीं करूँगा। मैंने कल लंदन में खिताब किया था, वहाँ मैंने सियासत में अपनी शमूलियत का ऐलान किया, और दूसरी चीज़ मैंने ऐलान किया कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत अपनी मैंने उसका भी ऐलान कर दिया। तो मैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में नाम अब शामिल हो गया हूँ और इंशाअल्लाह ताला इसकी रहनुमाई करूँगा। उसके अलावा जो जितना लंदन में जो हुआ है, आप लोगों ने पता नहीं किसमें देखा कि पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में हजारों लोग का मजमुआ जमा हुआ है और उन्होंने मुझे पूरे अपने सपोर्ट दी है। मैं उनका इतना जोश और वलवला जितनी भी ये सियासी सर्कल्स में लोगों ने देखा है पाकिस्तान में, वो परेशान हो गए हैं, घबरा के गए हैं, और उनकी घबराहट आपको नजर आएगी जब इंटरव्यूज में इधर उधर वो बातें करते हैं, साफ जाहिर होता है कि घबरा गए हैं। ये पहला जलसा, उसके बाद लंदन में मैंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया, उसके बाद मैंने पहला जलसा यहाँ बर्मिंघम में आकर आपके शहर में कर रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि मुझे मालूम है कि बर्मिंघम पाकिस्तान के बाहर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी पॉपुलेशन वाली इस शहर में रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा बिल्कुल right way that I should come here to Birmingham to address my first public meeting. We want Islamic Riyasat. बहुत वो तो करेंगे, कभी मुसलमान हैं कि हम इस्लामिक रियासत में आएंगे। हम एक नई सियासत का दौर, हम एक नई सियासत का दौर या नया पॉलिटिकल कल्चर का आगाज करेंगे पाकिस्तान में। एक नए पॉलिटिकल कल्चर का दौर पाकिस्तान में उसका आगाज करेंगे।
पाकिस्तान एक आजाद मुल्क और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाकर उसे आगे लेकर जाना है। आप में वो काबिलियत ही नहीं है, आपकी वो सोच ही नहीं है कि पाकिस्तान को आप लोग कैसे आगे लेकर जाया जाए। हम जो डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं उसमें मैं चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी अपनी पार्टी में सबसे पहले शुरू हो, यानी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में डेमोक्रेसी शुरू हो। यानी इसका मतलब ये है कि नीचे के ऊपर जितने भी अपॉइंटमेंट होल्डर्स हैं, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे प्रोविंस में, डिस्ट्रिक्ट में, प्रोविंस में, सेंटर में, उनकी नुमाइंदगी जो है वो नीचे से इलेक्शन होकर ऊपर तक आए, ना कि ऊपर से इम्पोज किया जाए किसी को। हम ये चाहते हैं कि ये असली डेमोक्रेसी ये होगी जिस जो असली जमहूरियत की स्पिरिट है उसको हम इंशाअल्लाह और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में इंट्रोड्यूस करेंगे। पाकिस्तान में साथियों हज़रात आपने देखा होगा कि 60% लोग ऐसे हैं जो वोट डालते ही नहीं है। मैंने एनालाइज किया है, मेरी नजर में ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे तबका है, मिडिल क्लास है, यूथ है, जवान नस्ल है, खवातीन है और माइनॉरिटीज है। मैं चाहता हूं कि नए दौर में, नए पॉलिटिकल कल्चर में ये 60% लोग जो वोट नहीं डाल रहे हैं ये सामने आए, उठे, खड़े हों, क्योंकि ये बाशऊर लोग हैं, ये वोट डालें ताकि मुल्क की सियासत में तब्दीली आए। इनको मैं चाहता हूं कि ये आगे हो जाए। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूं ताकतवर फोर्स है वो यूथ की फोर्स है, जवान नस्ल की। यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं बहुत बैठे हैं इधर। आप लोगों को मैं कहता हूँ कि आप अपने यूथ जो है पाकिस्तान के जवान लोग हुए उठे, सामने आए। ये पाकिस्तान आपका है, मुस्तकबिल आपका है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपने बनाना है। आप लोग उठे और तारीख बनाए, तारीख को अपने हाथों में ले। आपको याद होगा पाकिस्तान के बनने में स्पीयर हेड किसने किया? अलीगढ़ मूवमेंट वालों ने, अलीगढ़ के यूथ ने, स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान मूवमेंट चलाई। और इस वक्त पाकिस्तान में जरूरत इसी की है कि एक नया पाकिस्तान मूवमेंट चले। और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की जवान नस्ल यूथ जो है ये खड़े होकर लीड करे पाकिस्तान को, क्योंकि ये पाकिस्तान आपका, इसको ठीक करना है, आगे ले जाना है, तो हाथ में लेकर जाना है। हम तो जाएंगे, हम एक ऐसे, मैं तो चाहता हूं कि ऐसा दौर छोड़ कर जाए पाकिस्तान कि आप लोग उसको आगे भी तरक्की की तरफ लेकर जाए। तो मैं फिर कहूंगा यूथ, जवान किसने सामने आया। ये पॉलिटिकल ऑपोनेंट्स हैं बहुत से, जिनको आप देखते ही रहते हैं, टीवी देख रहे होंगे, आप उधर देख रहे होंगे कि कौन क्या कहता है। ये कोशिश करेंगे कि हमें डराएं, क्योंकि एक नई पार्टी आ रही है जिससे डर रहे हैं, खुद तो दिन है, खुद डरे हुए हैं, और वो कोशिश करेंगे हमें डराएं, आपको डराएं। डरना नहीं चाहिए, उठकर सामने आए, किसी से नहीं डरना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से कल एक बात की थी कि जो डरता है वो खोता है। मैंने कहा उसका तो मेरा मतलब था कि थोड़े से मतलब था, लेकिन आज मैं वो 4 टांगों वाले जानवर की बात कर रहा हूँ। जो डरता है वो खोता है, जो दलेरी दिखाता है वो तो आता है। अपनी किस्मत हाथ में दलेरी कैसे होती है, दलेर आदमी के सामने होती है। अब सवाल ये है कि अगले पिछले 2 साल जो है उसमें मैं खामोश रहा हूं। मैं देखता रहा हूं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, टेलीविजन के ऊपर क्या कहा जा रहा है, किस किस्म के झूठ और बकवास की जा रही है टेलीविजन के ऊपर। लेकिन मैं जान के खामोश रहा।
बदतमीजी की भी लिमिट्स क्रॉस की गई है इन दिनों में टेलीविजन के ऊपर। खास तौर पे ये नवाज शरीफ के जो चेले हैं, मैं उनको चेले कहता हूं, एक बदतमीजी की लिमिट्स क्रॉस की है। कोई तमीज नहीं बात करने की, और कैसे इन्होंने बात करना है किसी से। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कौन कैसे बोल रहा है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, कहिए पहले अपनी शक्लें देखें, उसके बाद बात करें। वो उर्दू में कहते हैं, एक करेला ऊपर से नीच चढ़ा। अगर शक्ल बननी है तो बात तो अच्छी करना सीख लो यार। हम सबका लीडर मियां की तुम पे पाँव रखने वाला, मियां की तुम पे पाँव रखने वाला।